और फ्रांस की राजधानी पेरिस में गुस्साए लोगों ने बैंकों में तोड़फोड़ की है और वहां शीशे भी तोड़ दिए। फ्रांस में बढ़ती महंगाई से नाराज लोग बड़ी तादाद में आज सड़कों पर उतरे और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में पोस्टर और झंडे थे जिन पर लिखा था हम साथ हैं। इस बीच भीड़ के बीच कुछ जगहों पर धुआं उठता भी दिखाई दिया। विरोध और नारेबाजी के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैंकों के शीशे भी तोड़ दिए। महंगाई के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली लेखिका एनी एखना भी शामिल हुई। फ्रांस की इमैनुअल मैक्रों सरकार के खिलाफ हो रहे इस विरोध को विपक्ष का समर्थन भी मिला। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और सरकार की नीतियों की वजह से फ्रांस में जीवन यापन करना बहुत महंगा हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से तनख्वाह बढ़ाने की भी मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तरों में होने वाले बुरे बर्ताव और अमीरों पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाने पर भी सरकार की कड़ी आलोचना की। और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की नजर में राज्य के मंत्री चपरासी की हैसियत रखते हैं। सारा काम मुख्यमंत्री देखते हैं और मंत्री केवल नाम के ही मंत्री बने हैं। यूपी की योगी सरकार के आदेश पर कौशाम्बी जिला समाज कल्याण विभाग ने 85 मदरसों की जांच पूरी कर ली है। जांच में 18 मदरसे अमान्य पाए गए हैं। इन मदरसों के पास न रजिस्ट्रेशन है और न ही कोई दस्तावेज। इन मदरसों की सूची अब शासन को भेजी जा रही है। अलीगढ़ के हनुमान मंदिर में मुस्लिम युवकों से हनुमान चालीसा पढ़वाने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो अब इस मामले में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले मुस्लिम युवकों ने सफाई भी दी। मुस्लिम युवकों ने कहा कि हमने अपनी मर्जी से हनुमान चालीसा पढ़ी थी। अगर हमारे ऊपर फतवा जारी होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन का कीव शहर धमाकों से दहल उठा है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है, जिसके बाद आज सुबह कीव में मिसाइलें गिरती देखी गई। एक इमारत में ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आई। मिसाइल हमलों के बाद कई इमारतों से आग की लपटें निकलती देखी गई। आग लगने के बाद आसमान काले धुएं से भर गया। एक वीडियो में आसमान में दूर एक ड्रोन दिखा जो धीरे धीरे नीचे आया और सीधे जाकर एक बिल्डिंग पर जा गिरा। ड्रोन के गिरते ही आग और धुएं का एक बड़ा सा गोला देखा गया और जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। कीव हमले में इस्तेमाल ड्रोन पर लिखा था बेलगोरोद के लिए। बेलगोरोद में रूस सैन्य अड्डे पर हमला हुआ था, जिसके लिए रूस यूक्रेन को जिम्मेदार मानता है। तो कीव में किए गए हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बताया ये जा रहा है कि सुबह सुबह कीव में 4 धमाकों की आवाजें सुनाई गई, जिसके बाद लोग बॉम्ब शेल्टर में जाते नजर आए। ये वो लोग थे जो सुबह सुबह ऑफिस कॉलेज के लिए निकले थे। रूसी हमले में कीव के कई इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। एक रिहायशी इमारत के शीशे टूटे दिखे। वहीं एक इमारत से आग की लपटें और धुएं का गुबार निकलता दिखा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हमला होते ही कीव में अफरा तफरी मच गई। जिस बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक हुआ उसके करीब मौजूद लोग डर कर भागने लगे। काफी देर तक गोलियों और धमाके की आवाजें आती रहीं। इसके बाद आसमान में ड्रोन दिखते ही यूक्रेन के सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन वो हमला नहीं रोक पाए। यूक्रेन का दावा है कि कीव पर रूसी सैनिकों ने ईरान में बने सुसाइड या कामिकाजे ड्रोन से हमला किया। और कामिकोज ड्रोन को शहीद 136 के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बताते हैं कि इससे ईरान का सबसे खतरनाक हथियार क्यों आखिर माना जाता है। दरअसल ईरानी ड्रोन शहीद 136 का निशाना अचूक है। इसे किसी भी रॉकेट लॉन्चर की तरह दागा जा सकता है। ये ड्रोन करीब 40 किलोग्राम वॉरहेड लेकर के जा सकता है और इस ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर है। इसका वजन 200 किलोग्राम है। और यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में सूरजमुखी के तेल से भरे दरअसल कई टैंक भी आग में जलते नजर आए। यूक्रेन का दावा है कि इन टैंकों पर रूसी ड्रोन ने हमले किए हैं, जिसके लिए भी ईरान के कामिकोज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद तेल से भरे कई टैंकरों में आग लग गई। इन टैंकरों की आग को बुझाने में फायर फाइटर्स को काफी वक्त लग गया। इस बीच यूक्रेन ने रूस के 37 कामिकोज ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। Якщо брати атаку починаючи з 21:30. हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने रूस को यूक्रेन में इस्तेमाल करने के लिए कामिकोज ड्रोन मुहैया नहीं कराए हैं। तो ईरान ने कहा कि वो जंग का विरोध करता है। रूस को ड्रोन देने के आरोप पर ईरान ने कहा कि ये पश्चिमी मीडिया की ओर से फैलाई गई गलत खबर है।
और पाकिस्तान से पंजाब की सीमा में दाखिल हुए ड्रोन को बीएसएफ ने ढेर कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी ड्रोन को उस वक्त मार गिराया गया जब वो अमृतसर की बॉर्डर आउटपोस्ट रनिया से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। रात करीब 9:15 पर इस ऑक्टाकॉप्टर ड्रोन के सीमा पार से अमृतसर में दाखिल होने की खबर मिली थी। उसी वक्त बीएसएफ के जवानों ने 12 किलो वजनी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ की फायरिंग में ढेर हुए ड्रोन के निचले हिस्से में हरे रंग का एनके स्पोर्ट्स कंपनी का बैग मिला। इस बैग से संदिग्ध पैकेट बरामद किया गया। देर रात पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों को संदेह है कि पाकिस्तानी तस्करों ने शायद ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की भी कोशिश की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लगी एक प्रदर्शनी में एग्रीकल्चर स्टार्टअप के बारे में जानकारी जुटाते दिखे। ये प्रदर्शनी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में लगी है, जहां करीब 300 स्टार्टअप्स ने प्रेसिडेंट फार्मिंग से संबंधित अपने इनोवेशन का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव में शामिल हुए और इस दौरान वो कई स्टार्टअप्स के काउंटर पर गए। पीएम मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 और 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त भी जारी की है। 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। प्रधानमंत्री ने किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ भी किया। और 22 साल बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के लिए देश भर में कांग्रेस नेताओं ने मतदान किया। दिल्ली में एआईसीसी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने वोट डाला। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में मतदान किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ फायदा देख रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी को जिस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड नोट ने सबको चौंका दिया। सुसाइड नोट में वैशाली ने बताया कि पड़ोसी राहुल नवलानी उसे कई सालों से परेशान कर रहा है और राहुल की वजह से उसकी सगाई भी टूट गई थी। सुसाइड नोट सामने आने के बाद पुलिस ने राहुल और दिशा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिहार के मोतिहारी में गैस सिलेंडर फटने से 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाका इतना भयंकर था कि गैस सिलेंडर से निकली आग ने एक बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद बाइक की टंकी में भी जोरदार धमाका हुआ।